हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। तो इस स्टोरी में कुछ ऐसा एक आदमी रहता है, बहुत ही ब्रिलियंट आदमी है। वो धीरे धीरे क्या करता है, लायन का लैंग्वेज सीख लेता है और सोचता है कि अब लायन का लैंग्वेज सीख लिया हूँ तो लायन की लाइफस्टाइल के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करता हूँ। तो वो और ये भी चेक हो जाएगा कि एक्चुअल में मुझे बोलने आता है कि नहीं, वो समझ पाते हैं कि नहीं। तो वो जाता है जंगल में। जंगल में जाता है, वहां पे उसको एक शेर दिखता है। पहला ही क्वेश्चन ये पूछता है कि हु इज योर गॉड एंड व्हाट रिलीजन यू बिलीव इन। इतने में वो लायन देखता है इसकी तरफ और फुल इग्नोर करके चला जाता है। ये सोचता है कि लायन जो है इंट्रोवर्ट है, इसलिए मुझसे बात नहीं कर रहा है। और फिर वो आगे बढ़ता है, फिर उसको एक और लाइन मिलता है, उससे भी सेम क्वेश्चन पूछता है कि हु इज योर गॉड एंड विच रिलीजन डू यू बिलीव इन। वो भी लायन ऐसे ही इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। ऐसे बहुत बार होता है, बहुत बार होता है। अल्टीमेटली आगे उसको एक लायन दिखता है। उसको ये बोलता है कि मुझे लगता है, उनके ही लैंग्वेज में, कि तुम में से कोई भी लायन जो है वो इंटेलिजेंट नहीं है, इसलिए मेरे क्वेश्चन का आंसर वो कोई भी नहीं दे पा रहा। तो इतने में वो लायन बोलता है कि देखो, हमारे इंटेलिजेंट में तो एक ही आदमी आपको मिलेगा, द किंग। हमारे जितने भी हम लायन है उनका एक किंग है, आप उनसे ही जाके मिलो, आपको कहीं वहीं पे आंसर मिल जाएगा जो आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं हमसे। तो ये जाके पूछता है कि वो माइटी लायन, प्लीज टेल मी हु इज योर गॉड एंड व्हाट इज योर रिलीजन। आई हैड आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू मेनी ऑफ योर सब्जेक्ट्स, बट किसी ने भी रिप्लाई नहीं दिया। तो इतने में लायन जो है वो आदमी का क्वेश्चन सुनता है और पहले तो एकदम ठहाका मार के हंसता है। बोलता है कि कोई भी शेर इस तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा, क्योंकि उनको मना किया गया है कि अपने इंटेलिजेंस का यूज अननेसेसरी चीजों के लिए नहीं करें। इवन हम अपना इंटेलिजेंस का यूज तब ही करते हैं जब उसकी जरूरत पड़ती है। हम अपने इंटेलिजेंस का यूज ऐसे फालतू काम के लिए नहीं करते। बोलता है कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हम लोग अपना इंटेलिजेंस का यूज नहीं करते हैं, और करते भी हैं जब बहुत ज्यादा जरूरी है तब। और हमारे मदर नेचर ने जो भी हमें प्रोवाइड करा है, वी आर कंटेंट विद दैट। हम उसी के अकॉर्डिंग अपना ट्यूनिंग बना लेते हैं लाइफ के साथ। हम अपना दिमाग का अननेसेसरी यूज नहीं करते, और शायद इसलिए ही हमें कोई रिलीजन और गॉड की जरूरत नहीं है। इवन हमारे जो भी एंसेस्टर थे, उन्होंने बोला कि ह्यूमंस जो है, ह्यूमंस हैव ब्रॉट गॉड एंड रिलीजन इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज दे आर नॉट कंटेंट विद देयर एग्जिस्टेंस। और आप खुद देख लो कि ह्यूमंस को छोड़ के और कोई क्रिएचर को गॉड और रिलीजन की कभी जरूरत नहीं दिखती। बस आप ह्यूमंस जो है उनको ही गॉड और रिलीजन की जरूरत पड़ती है। और इसके बाद बोलता है कि सच कहूं तो तुम अपने इंटेलिजेंस का यूज जो है हमें फालतू का काम करने में बहुत ज्यादा यूज करते हो और स्ट्रेसफुल चीजें करते हो जो अननेसेसरी है। और उसके बाद तुम्हें लाइफ में एकदम निराश हो जाते हो, हताश हो जाते हो, स्ट्रेस हो जाते हो। तो इस मोमेंट में आपने सोचा कि आपको यू नीड हो, तो आपने क्या बनाया, गॉड बनाया, रिलीजन बनाया। ये सब चीजें आपने खुद बनाई है। आप अननेसेसरी अपने दिमाग के यूज ले लेते हो, आप मदर नेचर के साथ ट्यूनिंग नहीं बिठाते, उसके अगेंस्ट जाके चीजों को करने की कोशिश करते हो। इवन आप उसके अगेंस्ट ही चीजें कर रहे हो। तो इन सब चीजों से परेशान होके आप गॉड जो है, रिलीजन जो है बनाए। आप ये समझने में बिल्कुल ही असमर्थ हो कि लाइफ ने आपको जो भी दिया है, नेचर ने आपको जो भी दिया है, लाइफ itself is the greatest blessing of God. Life itself is religion. There is no other religion required. अगर आप अपने लाइफ को ट्यूनिंग बना लो नेचर के साथ, उसके अकॉर्डिंग ही जीने की कोशिश करो, आप अपनी जरूरतों के अकॉर्डिंग जीने की कोशिश करो। आप किसी से ना ही आगे निकलने की कोशिश करो और ना ही पीछे रहने। आप ऐसा सोचो कि आप किसी से पीछे हो। आपको जो चीज से आपका लाइफ चल जाती है आप उतना ही रखो, तो आपको लाइफ में स्ट्रेस नहीं होगा। स्ट्रेस नहीं होगा, हताश निराश नहीं हो पाओगे, तो आपको गॉड या रिलीजन की जरूरत नहीं पड़ने वाली। आप खुद सोचो कि इवन आप लोग क्या करते हो कि आप बहुत सारे लायंस को पकड़ के ले जाते हो, लायंस को छोड़ो कि बहुत सारे एनिमल्स को पकड़ के ले जाते हो, उनको जू में बंद करके रखते हो,
उन पे स्टडी करते हो बहुत टाइप्स का। हम कभी ऐसा, आपने कभी हमें ऐसा नहीं देखा होगा कि हम ह्यूमंस को पकड़ के लाए, हम उन पे स्टडी करें, हमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं। इवन हमारे इंसेस्टर्स ने ये बोला है कि कभी भी ह्यूमन को मार के खाने की कोशिश मत करना। क्या पता कि तुम उनका खाओगे और उनका करप्ट माइंड तुम्हारे अंदर आ जाए और नेक्स्ट डे तुम भी क्वेश्चन करने लगो कि हु इज माई गॉड एंड व्हाट रिलीजन डू आई बिलीव इन। तो ये ऐसा बोलता है, उसके बाद से हो जाती है, उसके बाद बोलता है कि बस हो गया, जस्ट लीव मी अलोन। तो ये कहानी से हमें ये सीखने मिलता है कि एक्चुअल में सच बात तो ये है कि हम इतने इंडस्ट्रियलाइज, इतने अपने आप को मॉडर्न समझते हैं कि हम नेचर से बहुत ही दूर चले गए। और हम नेचर से एक बार दूर चले गए हैं तो हम अपने आप को कंटेंट फील करते हैं। हम नेचर के साथ कोई बैलेंस बना के नहीं जीते अपना लाइफ। हम जो भी चीज कर रहे हैं उसमें एक्सप्लॉइटेशन कहीं ना कहीं इंडल्ज, कोई भी चीज कर रहे हैं। और ये जब तक रहेगा हम कंटेंट नहीं रहेंगे, और कंटेंट नहीं होंगे लाइफ में तो हमें गॉड या रिलीजन की जरूरत पड़ती है। ये है कि आपको जितने भी लोग हैं, मतलब ट्रुथ जो होगा, ऑब्जेक्टिव ट्रुथ, वो सबके लिए सेम होगा। अर्थ पे जितने लोग हैं वो सबके लिए ऑब्जेक्टिव ट्रुथ सेम ही होगा। बस ये है कि इससे पहले, जैसे साइंस में आप समझ लो कि साइंस जो है कोई भी कंट्री के लिए अलग अलग नहीं है। हमारे लिए जो है साइंस हमने पढ़ा कि न्यूटन्स लॉ पढ़ा, या जो भी हमने इवन नंबर पढ़ा, ऑड नंबर पढ़ा, ये सबके लिए सेम है। हम ये नहीं सोचते कि हाँ ये साइंटिस्ट जो था ये कौन सा रिलीजन से था इसलिए मैं इसका स्टडी नहीं पढ़। तो वैसे ही एक्चुअल में कुछ ऐसा होगा जो एब्सोल्यूट ट्रूथ होगा, वो सबके लिए सेम होने वाला है। और जितने भी लोग हुए हैं हम उनसे सीख सकते हैं, हम किसी से भी सीख सकते हैं। जैसे साइंटिस्ट के जो भी रिसर्च है उसे सीखते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका विजडम जो है अपने बॉडी के बारे में उन्होंने जो जो बात कही है उनसे हम सीख सकते हैं। जैसे साइंस बाहर की चीजों के स्टडी के बारे में बताया, तो बहुत सारे संत हुए, महात्मा हुए, वो उन्होंने इनर बॉडी के बारे में बताया, तो हम उनसे चीजें सीख सकते हैं। तो इस स्टोरी का क्रक्स ये है कि लायन किंग उस ह्यूमन को ये बताना चाहता था कि वो ह्यूमंस जो है नेचर से बहुत ही दूर जा चुके हैं। उनका नेचर से जो है बैलेंस जो है वो टूट चुका है, और इसलिए वो बाहर की चीजों में अपना हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं। मेटेरियलिस्टिक चीजों में वो कंटेंटमेंट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और इन द एंड उनको कंटेंटमेंट मिलने वाला नहीं है। जैसे आज भी हम देखते हैं आसपास में, तो हमें अपने अंदर जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करना पड़ेगा। हमें काइंडनेस, कंपैशनेट, लविंग, केयरिंग, ये सारी एटीट्यूड इनकलकेट करनी पड़ेगी अपने अंदर, ताकि हम आसपास जो है लोगों के साथ वैसा बिहेव कर सके, और कोई और दूसरा भी आदमी वैसा ही बिहेव कर सके। अगर सारे ह्यूमंस ये सब चीजें कैरेक्टरिस्टिक इनकलकेट कर ले, तो और कोई बाहरी एक्सटर्नल जो है वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज की स्टोरी यही थी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।